स्टूडेंट्स, वीडियो के पहले हिस्से में आपने पढ़ा था कि दो ईरानी चित्रकार थे जो कि बाबर अपने साथ लाया था, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस्समद शिराजी, और दो भारतीय थे जो दसवंत और बसावन। तो आपको याद हो तो इन्होंने किस तरीके की चित्र शैली थी इनकी कि एक तो रंगों का चमकदार ढंग इस्तेमाल किया था, जिसमें केसरिया, पीला, नीला, लाल, गुलाबी, हरा इनका समावेश था। दूसरी जो चीज थी, आभूषण, पशु पक्षी और वृक्षों को भी इन्होंने अंकित किया था। और एक चीज जो खासियत थी इनकी कि सलवटों का जो स्वाभाविक चित्रण था वो इनके चित्रों में हुआ था। तो आज हम पढ़ रहे हैं जहांगीर कालीन मुगल कला। और अगर आपको याद हो तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे मुगल चित्र शैली, जिसमें आज पढ़ रहे हैं जहांगीर कालीन मुगल कला। 1605 में शुरू हुई थी और विद्वान था वो, सहृदय था, प्रकृति के प्रति प्रेम था, कला उपासक था। और जहांगीर के काल में कुछ वर्षों तक तो अकबर शैली का अनुसरण हुआ। और अकारिजा जो नाम है एक व्यक्ति का, अकारिजा नामक ईरानी चित्रकार जहांगीर की चित्रशाला का प्रमुख था और इसमें भारतीयता इसकी शैली में थी। अकारिजा का जो बेटा था अबुल हसन, वो जहांगीर का सबसे प्रिय कलाकार था और उस्ताद मंसूर के बनाए पशु पक्षियों के चित्र आकर्षक थे, जिनमें टर्की कोक और बाज के चित्र विशेष थे। ये बता रखे हैं उन्होंने। ठीक है, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? पक्षी और टर्की, बाज। जहांगीर के समय विभिन्न मनोभावों का चित्रण प्रस्तुत हुआ और जहांगीर के चेहरे के पीछे का जो प्रभा मंडल वो भी अंकित किया गया। और जहांगीर चित्रकारों को अध्ययन के लिए बाहर भी भेजता था। और जैसे आज हम शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं ना, विदेशों में जाते हैं, या आप ये मान लो कि कोटा को हम एजुकेशनल हब कहते हैं, तो कोटा में क्या होता है, बाहर से लोग पढ़ने आते हैं। तो क्या है, जहांगीर क्या कर रहा है, चित्रकारों को पढ़ने के लिए बाहर भेज रहा है। बिशन दास ने ईरान से प्रशिक्षण लिया था और उसने क्या किया, ईरान के शाह के लिए भी कई वर्षों तक चित्रण किया। नूरजहां के विवाह के बाद चित्रकला के प्रति जहांगीर की रुचि बढ़ गई। मनोहर, उस्ताद मंसूर, अकारिजा, हसन, बिशनदास, गोवर्धन उसके समय के चित्रकार थे। और प्रकृति प्रेम के कारण जहांगीर ने अपना मकबरा खुला बनाने के आदेश दिए थे, जिसे मुगल काल का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। अब बात करें कि इसके जहांगीर के चित्र कैसे थे। तो सबसे बड़ी चीज कि सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक विषयों से संबंधित चित्र थे। और इसमें उसने क्या किया कि आमोद प्रमोद, आखेट, रथ यात्रा, रनिवास, उत्सव आदि को शामिल किया और आवश्यक तत्वों का समावेश किया। दूसरी चीज आकर्षक और सुकोमल अंकन था। चित्रों में राजसी जीवन के साथ साथ ऐतिहासिक घटनाएं, ईसाई, यूरोपियन और अन्य विषयों का भी चित्रण हुआ। विशेषता की बात करो तो प्राकृतिक दृश्यांकन, क्योंकि प्रकृति से प्रेम था इसने अपना, अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि इसने अपना महल भी खुला बनाया था क्योंकि प्रकृति से प्रेम था। दृश्यांकन इसका सबसे ज्यादा मिला। चित्रों में बारीक रेखांकन, वस्त्रों में सलवटें और फहरान की बनावट सबसे इंपॉर्टेंट है। चेहरे में उभार के लिए महीन रेखाओं की जो पुनरावृत्त प्रयोग किया गया। छाया और पर्दाज का इस्तेमाल था, जिसे खतपर दाज कहते हैं। खतपर दाज छोटे छोटे बिंदु लगाकर छाया दर्शाए जाते थे और उन्हें हम कहते थे दाना परदास। आजकल मिलता है ना, आपने देखा होगा कि एक कागज के ऊपर बारीक आप डिजाइन बनाना चाहते हो तो आप उस पर बना लो और फिर उसमें हल्का सा नील और आप मिट्टी का तेल डालोगे तो वो जो प्रिंट है वो नीचे चला जाएगा। उसे कहते हैं दाना परदास। और छाया प्रकाश के कारण जहांगीर कालीन चित्रों में त्रिआयामी प्रभाव आया और ये रेखाएं लयात्मक और प्रभावी हो गई। फिर चित्रों में सूफियाना रंगों का योजना सौम्य और हल्की नहीं, रंग आंखों को प्रिय लगते थे। अब हल्के रंग हैं तो आंखों को अच्छे लगेंगे, नुकसान नहीं करेंगे। इनमें हल्का गुलाबी, सफेद, सोना और चांदी के रंगों का इस्तेमाल हुआ। उनका मानना था कि चेहरा एक चश्म है। नारी चित्र भी इस काल में दिखाई दिए। जहांगीर कालीन कला बादशाह की रुचि और स्वभाव के अनुसार हुई। तो इसमें पुरुष जो हैं वो, पुरुषों की वेशभूषा क्या थी, लंबा जामा पहनते थे, पटका, खिड़कीदार पगड़ी, और स्त्रियों की ओढ़नी को बढ़ावा मिला। तो ये चीजें हमें कहाँ से पता चली, चित्रों के माध्यम से पता चली। और उसके बाद है शाहजहां कालीन। शाहजहां में कहते हैं कि स्थापत्य कला का सबसे बड़ा वो था। अब ये क्या था, पूर्वजों की अपेक्षा ये कट्टर था। चित्रकला और चित्रकारों को सम्मान करता था, परंतु वास्तव में स्थापत्य कला को, जो कि मैं बार बार आपसे बोलती आ रही हूँ कि शाहजहां काल जो था वो स्थापत्य कला को महत्व देता था, जिसमें हमें याद हो तो ताजमहल उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मुमताज से विवाह और बाद इसकी रुचि और बढ़ गई। समय की कला जो थी बिल्कुल इसके अवतार में दिखती है और इसकी चित्रकला जो थी वो सिर्फ दरबार व्यवस्था में थी और उच्च स्तरीय की थी।
फिर उसके बाद है इसकी, जो हम बात करें तो शाहनामा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है जो इसके कलाकारों ने बनाया। चित्रों का समावेश है उसके अंदर, उसमें इसके वैभव और विलासिता के दृश्यों को दर्शाया गया है। रेखाएं जो थी, जो हम कहते हैं सलवटें या चेहरे की रेखाएं, ये सब इसके उसमें दमहीन हो गई थी, अर्थात खत्म हो गई थी। तकनीक भी उन्नति का परिप्रेक्ष्य का प्रयोग हुआ। संतों से मुलाकात, दरबारी बातों का अंकन हुआ, दरबारी दृश्यों का अंकन हुआ, ईसाई धर्म के चित्र बने। शाहजहां के समय में स्याह कलम के चित्र जो थे वो सबसे ज्यादा प्रचलन में थे। इसमें क्या होता था कि सरस या अंडे और फिटकरी का अस्त्र लगाया जाता था और उस पर सिर्फ काले रंग से अंकन होता था। होठों पर भी केवल हल्का रंग लगाया जाता था और बहुत बारीक रेखांकन जो था वो हो पाता था। विचित्र, चित्रमन, होनहार, लालचंद इसके दरबारी चित्रकार थे। मुख्य चित्रकार विचित्र, चित्रमन, होनहार और लालचंद। इसकी विशेषताएं क्या हैं? एक तो जो सबसे बड़ी बात की मीनाकारी और सफाई का ध्यान रखा गया। यूरोपीय चित्र इसे पसंद थे और छाया प्रकाश और यथार्थता को महत्व मिला। और दूसरी चीज जो है, पुरुषों के वेशभूषा में पजामा, लंबे बेल बूटेदार दुपट्टे बनवाए गए और वेशभूषा में पारदर्शी वस्त्र और सिकुड़ा पजामा ज्यादा दिखाए गए। और बेल बूटेदार आलेखनों से चित्रों को नवीनता मिली और चित्रों में हाथियों के आकारों में बदलाव आ गया। हाथियों के एक आकार निर्धारित हो गए कि इतने बाय इतने का ही हाथी बनेगा। दरबारी सभ्यता, वैभव, अदब, कायदा, राजदूत, पूर्वज, सम्मानित व्यक्तियों, गोष्ठियों के चित्र ज्यादा बने और सज्जा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। पुस्तकों के आवरण, जिन्हें ब्याज कहा जाता था, वो आकर्षक बनने लगे। अब हर चीज अगर बनती है तो उसका पतन होना स्वाभाविक है, तो मुगल काल का भी पतन हुआ। शाहजहां जो था, औरंगजेब ने जब शासन संभाला तो कला पर कुठाराघात किया। शाहजहां के पश्चात आया औरंगजेब, जिसके बारे में हम पहले ही आपको इसके शुरू के अंदर ही बता चुके थे कि औरंगजेब ने बिल्कुल इसको संभाला ही नहीं। कट्टर शासक था और भाइयों की हत्या करके उसने दिल्ली की सत्ता संभाली थी और अपने पिताजी शाहजहां को कैद खाने में डाल दिया था। तो कला से घृणा करता था, धर्म विरुद्ध भी था। और अगर क्योंकि धर्म के विरुद्ध नहीं होता तो अपने भाइयों को क्यों मारता और क्यों अपने पिता को कैद करता, तो वो धर्म विरुद्ध था। उसने पुरखों के बनवाए भित्ति चित्रों पर सफेदी पुतवा दी थी। भित्ति चित्र होते हैं जो दीवारों पर या किसी दरवाजों पर या शिलालेखों पर बनते हैं। अब और बाकी जो उसके कलाकार थे पुराने, जैसे आपने पढ़े ईरानी कलाकार, भारतीय कलाकार का, तो उनको चित्रण छोड़ने पर लिए मजबूर कर दिया, उसने बाध्य किया और उन्होंने क्या किया, इधर उधर जाके शरण ली। चित्रांकन पूर्णतः बंद हो गया और औरंगजेब के समय मुगल कला का सूरज ऐसा हुआ कि फिर कभी उदय नहीं हुआ। और इसके पश्चात जो शासक थे वो विलासिता के थे, तो उन्होंने कभी सुध ही नहीं ली कि क्या हुआ। अब महत्वपूर्ण चित्र अगर मुगल काल की बात करो तो सबसे महत्वपूर्ण है सलीम के जन्म का। इसमें तल विभाजन और विहंगम दृश्यमानता के लिए जाना जाता है। संपूर्ण कथानक को विभिन्न खंडों में बांटकर अंकित किया गया और महल के बाहर खैरात बांटने का दृश्य और नृत्यरत स्त्रियां महत्वपूर्ण है। फिर सलीम को स्नान कराने का दृश्य है और अगले खंड में प्रसूति गृह है और ऊपरी भाग में छत पर मोर अंकित किया गया है। और संपूर्ण चित्र में आकर्षण रंग रंगती है। यह बनाया था केशु ने। सलीम के जन्म का चित्र केशु ने बनाया था। कबीर और रैदास 1640 में फकीरुल्लाह ने अंकित किया इनके चित्रों को। और धूसर रंग संगति वाले इस चित्र में ग्रामीण परिवेश है। ये देखिए आप, ये चित्र है कबीर और रैदास जी का। झोंपड़ी के बाहर कबीर जी बैठे हैं और कपड़ा बुन रहे हैं और रैदास जी एक चटाई पर बैठे हैं और दीन दुनिया को भूलकर ईश्वर के ध्यान में व्यस्त हैं। तो ये भक्ति का है। फिर है दारा शिकोह की बारात। ये है उसका चित्र दारा शिकोह की बारात का, कि कैसे सजी हुई है। आप देखो इसमें क्या लिखा है, घोड़े, वस्त्राभूषण, शाही लवाजमे का चित्ताकर्षण है। दूल्हे के परिधान में घोड़ी पर सवार दारा, पीछे घोड़े में शाहजहां, हाथियों और राजसवार की स्त्रियां और वादक, सबको सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत किया। और इसमें हाथ जोड़े खड़े स्त्री पुरुषों का अंकन किया गया। ये देखिए, ये लगभग आप देखिए, ये इधर सेना है पूरी, ये भी देखिए, ये दारा है और यहाँ पे देखिए ये जो है, यहाँ ये सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो इस चित्र की विशेषता है। मावकृति एक चश्म बनाई गई है और जहांगीर का सपना प्रिय चित्र है, अबू हसन ने बनाया। और जहांगीर ईरानी शाह अब्बास से गले मिलते हुए दर्शाया गया है। ये देखिए, ये जो चित्र है,
इस चित्र में उस दौर में जब जहांगीर में रानी सफवी सुल्तान के साथ रिश्ते मधुर नहीं थे और हसन ने चतुराई से चित्र में जहांगीर को श्रेष्ठ और विश्व विजेता के भाव से अंकित किया। चित्र में गलोब पर जहांगीर को शेर व शाहबाज की भेड़ पर खड़े बनाया गया है और वस्त्राभूषण प्रभा मंडल में भी जहांगीर को शेष दिखाया गया और ये आकृति गलोब पर बनाई गई है। और जहांगीर की उपाधि नूर अल दी रोश अर्थात आस्था की रोशनी के रूप में दिखाई है और टेम्परा पर चित्र बना है जिसमें स्वर्ण रजत रंग की अधिकता है। तो एक चीज जो यहाँ पे है वो सबसे इम्पोर्टेंट कि कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि टेम्परा रंगों का समावेश किस चित्र में है, तो आपका आंसर है जहांगीर का सपना। मुगल शैली की विशेषताएं, सबसे बड़ी बात कि सफाई का और सुरुचि का ध्यान रखा गया और दरबारी अनुशासन के कारण मानवीय चित्रों की कतार सी दिखाई देती थी। आखेट के चित्र हो गए, ऐतिहासिक घटनाओं के प्राकृतिक चित्रण, पशु पक्षी का चित्रण, धार्मिक चित्र, पौराणिक चित्र, दरबारी चित्र, इन सब का चित्रण ज्यादा है। उसके बाद आप देखिए दरबारी शान शौकत, शिकार और युद्ध संबंधी चित्र इसकी विशिष्टता थे। हाथी, बैल, मुर्गा, बटेर और तीतरों की लड़ाइयां भी हैं। अमीर हमजा, शाहनामा जैसी ईरानी कथाओं, लैला मजनू, शीरी फरहाद, इनकी प्रेम कथाओं पर भी चित्र बनाए गए और धार्मिक कथाओं में रामायण, महाभारत, योगविष्ट आदि के चित्र बने और ऐसे ही जीवन की बीती हुई घटनाओं पर भी चित्र बनाए गए थे। उसके बाद देखो इन्होंने बताया सम्राट, राजकुमार, अमीरों, संतों और फकीरों का इतिहास भी चतुराई और कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया और रंग योजना में चित्रों की पृष्ठभूमि में धुंधले और उदासीन शीतल रंगों का प्रयोग हुआ। कपड़ा, पर्दा, कालीन और अन्य साज सामान में जटिल आलेखन बने थे जिनमें सोने के रंगों का इस्तेमाल हुआ था और मुगल चित्रों में भवनों का अत्यधिक प्रयोग हुआ। घुमावदार मेहराब, स्तंभों और मोजाइक के आलेखन बने और दुर्गों के चित्रों पर विशाल द्वार, परकोटे, कंगूरे, बुर्जियां आदि मेन थी। उसके बाद विशेषताओं में अलंकारिक योजना, संगत रंगों की शीतलता, सुमधुर कोमलता, सीमा रेखा के साथ गोलाई, उभार और डोल की विशेषताएं। केवल राज्य अधिकारियों, सामान्य यंत्र को, देश के भाग्य निर्णायकों को ही जीवनचर्या और रुचियां दिखाई देती है। यह चित्रकला जनसाधारण के जीवन से दूर रही, कभी भी इसका संबंध लोक भावना से नहीं हुआ। मुगल कला, मुगल वैभव, विकास और ठाट बाट में खोई रही और अधिकार क्षेत्र मूल्यवान होते थे, साधारण जनता खरीद ही नहीं सकती थी। अब आप देखो सबसे बड़ी बात जो है इन चित्रों की, अगर आप इन चित्रों को ध्यान से देखें तो इनको कोई एक आम व्यक्ति नहीं खरीद सकता, ना ही इनके अंदर कहीं भी साधारण व्यक्ति को शामिल किया गया। जनता का समावेश ही नहीं है कहीं पर। तो एक तो ये इतने महंगे होते थे कि कोई ने खरीद नहीं पाता था। तो छोटी सी बात है कि मुगल कला वैसे तो अगर देखा जाए तो बहुत ही उत्तम कला थी, लेकिन इस कला का अपनी गलतियों के, इनकी यहाँ के जो शासक थे उनकी अपनी गलतियों से इसका ह्रास भी हो गया। तो आप लोग इस चीज़ को ज़रा, इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें। फिर भी कोई डाउट्स हो, आपको कोई ऐसा हो कि हाँ जी हमें इस चीज़ का जवाब फिर से चाहिए था, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर डालें ताकि आप लोगों की जो समस्याएं हैं उनको हम हल कर सकें।